जी। आप सभी को हम आत्मवंदन। अपनी तो हम अफर्मेशन करेंगे। टेक प्लीज कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट। अपना दायां हाथ अपने हार्ट पे रखेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नाउ रिपीट आफ्टर मी। आई एम ओपन टू रिसीव द मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। Gratitude is my superpower and I use it to transform my life. Every moment, I am becoming the best version of myself. I trust the magic within me and around me. Thank you, thank you, thank you. With smile, open your eyes. Thank you so much. तो हम आज का बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एंड चलिए आज के चैप्टर की रीडिंग मैं ही कर देती हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने खुद भी कुछ भी रीडिंग नहीं की है। तो यस, राइट, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। तो आज जी ये मैम। आप जैसे ही बाहर जाएंगे तो ये पैसा उड़ता हुआ इनविजिबल रूप में आपको दिखेगा। आप ऊपर आसमान की तरफ अगर नजर दौड़ाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि अदृश्य रूप में है। लेकिन ये उड़ रहा है, चारों तरफ फैला हुआ है हमारे। और ये इतना पावरफुल पैसा है जो केवल उन्हीं के यहाँ आएगा जिनके अंदर मैग्नेटिक पावर्स है, जो चुंबक है, धन का चुंबक है। तो धन का चुंबक बनने के लिए हमको अपने अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। हमको अपने अंदर कुछ अच्छी चीजें, क्वालिटी पैदा करनी पड़ती हैं। और अगर आपको याद होगा हमने डे 5 में क्या किया था, हमने मनी मैजिक के बारे में प्रैक्टिस की थी। यानी हमारे बचपन से लेके आज तक हमने जितना भी पैसा खर्च किया है या हमारे ऊपर खर्च हुआ है, हमने उन सारे पैसों को बैठ के और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दिया था और दिल से शुक्रिया अदा किया था कि हम लाखों करोड़ों से भी ज्यादा धन संपन्न व्यक्ति हैं क्योंकि हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च हो चुका है। तो आज उसी के नेक्स्ट स्टेप में हम अब, क्योंकि हमने अपने सभी पास्ट में और प्रेजेंट में खर्च किए हुए पैसों को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दिया है, आज हम उसके एक स्टेप आगे जाएंगे और पैसे को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। किस सिद्धांत से? एरिगेटो इन, एरिगेटो आउट। एरिगेटो एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है थैंक यू। तो एरिगेटो इन, ये रॉबर्ट कियोसाकी हैं जो मेरे सबसे फेवरेट ऑथर हैं। मैं इनकी बुक्स बहुत बार पढ़ती हूँ। तो रिच डैड पुअर डैड इनकी मेरी सबसे फेवरेट बुक है। और इनकी बहुत सारी बुक्स है। तो इन्होंने ये वाला फॉर्मूला दिया है, एरिगेटो इन, एरिगेटो आउट। आपके पास जितना पैसा जब भी आए, 1 रुपए का सिक्का आए या फिर 5 रुपए का सिक्का आए या 50 रुपए का नोट आए या 500 रुपए का नोट आए या 5,000 की गड्डी आए, आपको एक ही मन में और मुंह में वर्ड लाना है, दैट इज थैंक यू। कि हम ये डिजर्व करते हैं, हमको ये पैसा मिला है, कहीं से भी मिला हो, कैसे भी मिला हो। लेकिन वो पैसा जैसे ही इन होता है, हमारे पास आता है, हमको थैंक यू बोलना है। एरिगेटो आउट। आउट मतलब जैसे ही हम पैसे किसी को भी दे रहे होते हैं, कई बार हम सब्जी वालों को देते हैं, कई बार हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, कुछ कपड़े खरीदने जाते हैं, कहीं कोई सेवाएं लेते हैं, अपनी मेट्स को देते हैं, कोई भी, जैसे ही आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल के ही अपना पैसा खर्च करना है। यही एक मैजिकल फॉर्मूला है अपने आप को मनी मैग्नेट बनाने का। और मनी मैग्नेट जब हम बन जाते हैं तो ये उड़ता हुआ पैसा जो पूरे संसार में उड़ रहा है, वो पैसा हमारे पास ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। हमको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, उसका टेंशन लेंगे ऊपर वाले, यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि ये उसका काम है कि सही हाथों में, सही व्यक्ति के हाथों में सही अमाउंट में पैसा पहुंचे। अगर हमारे पास कम आ रहा है, इसका मतलब अभी हमारे में चुंबकीय तत्व कम है, हमको और बढ़ाना चाहिए।
और उसका तरीका क्या है? बहुत प्यार से रखो अपने पैसों को, बहुत प्यार से दो किसी को, इतनी सारी ब्लेसिंग्स के साथ दो कि आपके 10 रुपए का अगर आपने हरी मिर्ची खरीदी है और वो 10 रुपए उस सब्जी वाले के घर में जाके इतनी बरकत करे, उनके घर में धन धान्य से भर जाए, उनके बच्चों को बहुत सारा अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा परवरिश मिले। इस ब्लेसिंग्स के साथ में हर एक पैसा आपको अपने एंड से खर्च करना चाहिए। इसी तरह से हम धन का चुंबक बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं सोच के दे रहे, अरे 5 में दे देता तो कितना अच्छा था, अब 10 बोल रहा है लेना तो है ही, लो भैया 10 रुपए। वो पैसा जब आप देंगे ना, तो वो आपके जो एग्जिस्टिंग पैसे हैं उसको भी 10 टाइम्स कम कर देगा, और वो इधर उधर फालतू चीजों में खर्च हो जाएंगे। तो इसीलिए 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए दो तो बहुत अच्छे एनर्जी से दो। कई बार कुड़ कुड़ के देते हैं हम। अभी मैं बहुत शॉपिंग में 2 दिन से 3 दिन से बहुत शॉपिंग कर रही हूँ। तो शॉपिंग, हमारे घर में शादी है मेरी भतीजी की, तो उसकी शॉपिंग में लगी हुई है, उसकी शादी की शॉपिंग में। तो हम वहां पे जाके, जैसे बाई चांस कोई ड्रेस है आपको बहुत पसंद आई, और उन्होंने बताया कि अरे ये तो 2900 की है ना, 2900 की है। मेरा मन था, अरे यार इतनी सुंदर है, 2500 की दे देते तो मैं ले लेती। तो उनसे एक बार बोला, भैया ये 25 की लगेगी क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इतना तो हमारी खरीदी ही नहीं है, हम नहीं इतना कर पाएंगे। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आप अगर मुझे बहुत पसंद है, लेना है तो मैं उनको तुरंत पेमेंट करके ले लूंगी। ठीक है भैया, ये 2900। अगर मुझे नहीं है, मेरा बजट नहीं है, और मैंने एक बार बोला भी लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मैं बोलूंगी ठीक है भैया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी तब मैं आपसे ले लूंगी, अभी तो मैं नहीं ले पा रही हूँ। और ऐसा बोल के, बिना बजाय इसके कि किटकिट किटकिट करके वो मैं पैसे निकाल के दूं, मेरा बजट नहीं है, 400 रुपए ज्यादा चले गए, वो पैसा मेरे बरकत कम करेगा। मेरी एनर्जीज खराब है, पैसों को हाथ नहीं लगाना चाहिए अगर हमारी एनर्जीज खराब हो रही है तो, नहीं तो पैसा हमारे से दूर भागेगा। कोई इंसान जब अपने साथ बहुत चिक 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 करता है तो अपन को मन ही नहीं करता उससे बात करने का। अपन सोचते भैया तू उस कमरे में तो हम इस कमरे में। सेम पैसे भी है, पैसा आपको बोलता नहीं है, लेकिन जब आप उसको लेके किट 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 करते हो ना, तो वो बोलता है, "हे भगवान ये कब छोड़े मेरे को, नहीं तो मैं ही इसको छोड़ देता हूँ।" तो ऐसी एनर्जीज पैसा हमारे प्रति करता है। तो हमको हमेशा से ये चीज ध्यान रखनी है। तो आज हमारा 9वां दिन है धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। तो समृद्धि कब आती है? जब हमारे पास में पर्याप्त धन धान्य और सारी चीजें होती हैं, तब हम बोलते हैं हम समृद्ध हैं। जब हमारा घर भरा रहे, हमारा मन भरा रहे, और हमको जो भी जरूरत है उस चीजों के लिए हमको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़े, मांगना नहीं पड़े, और चिंता परेशानी ना हो, तब हम समृद्ध कहलाते हैं। और यह समृद्धि का एक ही तोटका है, वो है कृतज्ञता में रहना। आज हम जिस भी स्थिति परिस्थिति में हैं, उसमें अगर हम कृतज्ञ हैं, तो हम लाइफ में कभी भी उस स्थिति में या उससे नीचे वाली स्थिति में नहीं रहेंगे, हमेशा अप ही जाएंगे, ऊपर ही उठेंगे। कब उठेंगे, कैसे उठेंगे, ये सोचने का काम हमारा है भी नहीं, और उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की बजाय हमको ध्यान देना चाहिए हम कितने और कृतज्ञ हो सकते हैं, और हम्बल हो सकते हैं, और बेटर हो सकते हैं। कृतज्ञता समृद्धि और शिकायत, समृद्धि है और शिकायत गरीबी है। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों को धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की 2 गुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन यदि उनमें लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है, तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के
कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते हैं। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक नकारात्मक ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देते हैं। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, और बिल चुकाना सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक हो सकता है, ऐसा लगता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप सामान्य तौर पर अधिक जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञता करना। बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता। आपको इसका उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों व सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। आप बहुत यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि आप उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि आप किराए मकान आपका यह मकान किराए का या होम लोन का भुगतान है, तो आप तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि यह घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ही ना होती? क्या किराए पर रहने के लिए कोई मकान ही उपलब्ध नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसीलिए उधार देने वाली संस्थाओं या मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप एक मकान या अपार्टमेंट में रह रहे हैं। तो ये हमने हमेशा देखा है। हम बहुत शिकायत करते हैं जाने अनजाने में, पैसों को लेके, बिलों को लेके। महंगाई कितनी बढ़ गई है, दूध के रेट कितने बढ़ गए हैं, अरे सब्जी फल तो आजकल सोने हीरे जैसे बिक रहे हैं। और क्या क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिलों को हम कितना सारी चीजें बोलते हैं कि अरे इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करो, फालतू में इलेक्ट्रिसिटी जला रहे हैं, पता है कितना बिल आता है। तो हम अवेयरनेस रखना अच्छी बात है कि आप जहां पर नहीं है आपने बंद कर दिया, लेकिन उसके साथ में ये डायलॉग जोड़ना जरूरी नहीं होता कि पता नहीं है कितने महंगी है इलेक्ट्रिसिटी। जब बिल पे करोगे तो पता चलेगा। हम 10 बातें उसके साथ में जो जोड़ देते हैं, वो हम उसकी इंसल्ट कर रहे होते हैं। सिखाना बहुत अच्छी बात है कि भाई आप किसी भी कमरे से निकले तो आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करके निकले। आप जहां पर भी वेस्टेज हो रहा है उसको वेस्टेज ना करें, क्योंकि बहुत प्रीशियस है। जैसे हम सोने के गहनों की अपन कद्र करते हैं, वैसे ही कद्र हमको अपनी हर चीजों की करनी चाहिए जो भी पैसे से खरीदी गई है। हमारे घर में मेड काम करती है, अगर वो 4 दिन नहीं आती है, छुट्टी लेके जाती है, 4 दिन में हमारी हालत खराब हो जाती है। लेकिन जो बाकी के वो 26 डेज कंटिन्यू आके काम कर रही है, किसी भी हालत में उसको सर्दी खांसी बुखार है, उसके घर में बच्चा बीमार है, या इतनी बारिश में गर्मी में ठंड में आके वो ठंडे पानी से बर्तन धो रही है, हम उसके प्रति कभी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। हम ये सोचते उसका काम है, वो कर रही है, हम पेमेंट तो दे रहे हैं। तो यहाँ हम कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। वो आप पैसे दे रहे हैं, वो काम कर रही है, वो अलग चीज है। लेकिन वो अपने हर परिस्थिति में आके आपके साथ खड़ी है, और वो हर वो काम कर रही है जिसको करने के पहले आप हमारे हाथ शॉल के अंदर या हैंड ग्लव्स के अंदर डूबे होते हैं, और हम उस वो बेचारी हाथ में अपने ठंडे पानी में डाल के काम कर रही है। तो हमको ये सारी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना बहुत जरूरी है। तो कोई भी सेवाएं हो, कोई भी बिल हो, कहीं से भी कोई बिल हो, कोई भी पेमेंट अगर हमने किया है, हमको बहुत जबरदस्त ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग्स के साथ में ये काम करना है। तभी हम अपनी लाइफ में
और पैसों को अट्रैक्ट करेंगे। जिसको आप अच्छी एनर्जी दोगे ना, वो बार बार आपसे मिलना चाहेगा, वो बार बार आपके पास आना चाहेगा। और जिनके बारे में आप चार बातें बुरी बोलोगे और एक आध तारीफ के वर्ड भी बोल दोगे, तो वो हमारा बच्चा ही हमारे पास नहीं आना चाहेगा। पैसा और बाकी चीजें तो बहुत दूर की हैं, कि अरे बाप रे अभी जाएंगे तो मम्मी का बम ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये चीजें हमको याद रखनी है हर चीज के लिए। तो यदि आप किसी बिल के बारे में कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि वह सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कल हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उस समय ना मैं क्लास ले पाई, मेरा फोन का चार्जिंग की जैसे जैसे नीचे जा रही थी, और मेरे को लग रहा था हे भगवान ये पता नहीं लाइट कब आएगी और ये मेरा फोन डिस्चार्ज ना हो जाए। हे भगवान अगर मान लो मुझे कहीं जाना है तो मैं पेमेंट कैसे करूंगी, मेरे इसमें तो चार्जिंग ही नहीं है, मुझे उस शॉप में जाके पहले चार्ज करना पड़ेगा। केवल एक इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही हूँ जो कल हमारे यहाँ कुछ घंटे नहीं थी, उसमें ही मेरी सांसें ऊपर नीचे हो गई। अरे मैंने मशीन लगाई थी, आधे ही कपड़े धुले हैं और मशीन बंद हो गई, अब कब इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वो मेरे कपड़े पूरे धुलेंगे तो मैं उनको सुखाऊंगी। अरे मेरे को मिक्सी में मसाला पीसना था शाम की सब्जी के लिए, मिक्सी कैसे चलाऊं, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। उस कुछ घंटों में मेरे को इलेक्ट्रिसिटी की जो अहमियत पता चली, वो हम दिन भर अभी यहाँ पे दो दो पंखे और दो लाइट जल रहे हैं, तो मैं उसको कभी ग्रेटफुल नहीं हूँ उस चीज के लिए। क्यों, मैं बोलती हूँ अरे ये मेरी खिड़की से तो बहुत अच्छी धूप आ रही है, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं लाइट जलाऊं। तो अभी मैं अनग्रेटफुल हो जाऊंगी अगर मैं इस तरह के विचार लेके आती हूँ। तो हमको करना क्या है, हम भले किराए के मकान में रहते हैं, तो हमको उस किराए मकान मालिक के प्रति ग्रेटिट्यूड करना है, बजाय इसके कि बाप रे ये मकान का इतना किराया लगाया है इन्होंने, ये इस लायक तो है नहीं, इसमें ये खराब है, इसमें ये टूटा है, इसमें ये फूटा है, इसमें तो इस चीज की जरूरत है। तो लेकिन नहीं, अब वो तो भाई मकान मालिक है, उनकी जो मर्जी करेंगे। या हमने अगर होम लोन लिया है तो हम लोन के लिए बोलते हैं अरे कितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, इतना इंटरेस्ट रेट देते हैं, देखो गवर्नमेंट कितना हमारे ऊपर ये करी है। दुनिया भर की बातें, इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आप अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं मनी को लेकर। और जिस चीज को लेकर हम एनर्जी खराब करते हैं वो चीज हमारे पास कभी भी नहीं आना चाहेंगी। अगर मैं क्लास में आके और उल्टी सीधी बातें बोलूं, आप लोगों के बारे में गलत बोलूं या हार्श लैंग्वेज यूज करूं, कोई किसी को नहीं पड़ी है यहाँ आके मेरी क्लास ज्वाइन करेगा, उसको बोलेंगे भैया आप अपने खुश रहो, हम अपने खुश हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है। तो वैसे ही हमको हार्श लैंग्वेज पैसों के लिए कभी भी नहीं सोचनी भी नहीं चाहिए, बोलनी भी नहीं चाहिए। कई बार होता है हम बोलने से तो अपने आप को रोक लेते हैं लेकिन सोचने से नहीं रोक पाते। तो यहाँ पर हमको रोकना है, अपने आप को सोचने से भी रोकना है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं होम लोन ले पाई, और उस होम लोन देने वाले बैंक का बहुत बहुत शुक्रिया, उन एम्प्लॉयज का बहुत बहुत शुक्रिया, उन पैसों का बहुत बहुत शुक्रिया, उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी उस इनकम का बहुत बहुत शुक्रिया जिससे मैं उसको रीपेमेंट कर पा रही हूँ। मुझे यूनिवर्स ने भर भर के सारी चीजें दी हुई हैं कि मुझे इकट्ठा अगर 1 करोड़ रुपए की जरूरत है तो मैं लोन ले सकती हूँ। तुरंत कमा तो सकती नहीं हूँ 1 करोड़ रुपए, लेकिन मेरे पास में फैसिलिटी है कि मैं लोन ले सकती हूँ और थोड़ा 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 चुका सकती हूँ। कितनी बड़ी नियामत है। अगर ये बोला जाए कि आपका जब तक खुद से अपना घर नहीं खरीदते तब तक आप सड़क पे रहो, तो पता नहीं कितने साल हमको सड़क पे रहना पड़ेगा जब हम अपना पैसा जमा करेंगे और अपना खुद का एक मकान खरीदेंगे। तो हम कितने ब्लेस्ड हैं, इस चीज पे हमको अपना ध्यान रखना है। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें। गर्म पानी के फव्वारे या हर उस उपकरण के बारे में भी जिनका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज पाते हैं और प्राप्त कर पाते हैं। अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत आप इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। यह सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर है, इसीलिए उसके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि वो कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने के पहले ही आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ
लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसों के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद, भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड कर दें और समय वाले विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसों के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए हुए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिखें। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह लिखेंगे, तो अधिक लिखते समय अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतनी ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद यह नियमित आदत डाल लें। जब भी आप किसी भी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसों के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट कर आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना, कई बार 100 गुना भी। वैसे आप भी समृद्धि समृद्धि पाते हैं। यह इस बात से तय नहीं होता कि आप कितना धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप वो धन कितनी अधिक कृतज्ञता से देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। तो अब हमको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले 10 बिल निकालने हैं अपने, जो कि आपने पे कर दिए हैं या फिर अभी करने बाकी हैं और आपके पास आ गए हैं। आपके पास अगर वो बिल पेमेंट कर दिए हैं आपने, तो धन्यवाद भुगतान हुआ, आपको ये लाइन उसमें लिखनी है उस बिल के पीछे। कम से कम 10 बिल होने चाहिए। अगर आपके पास उतना पैसा अभी नहीं है, तो आपको उसके आगे क्या लिखना है, पैसों के लिए धन्यवाद, धन के लिए धन्यवाद। तो जैसे ही आप लिखेंगे धन के लिए धन्यवाद, वो अमाउंट आपके यहाँ किस तरीके से आएगा ये हमको नहीं पता, लेकिन वो आपके पास में आ जाएगा, उसका इंतजाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की प्रैक्टिस हमको करनी है। और इसके लिए अगर हम ऑनलाइन, जैसे मैं 90% ऑनलाइन बिल पे करती हूँ, तो 90% ऑनलाइन बिल के लिए मैं इसमें फिर हिस्ट्री निकालती हूँ अपने बिल की। सपोज आज मैंने दिन भर शॉपिंग करी है, अब मैंने 5-6 जगह बिल पे किया है, और उसको मैं बकायदा लिखूंगी। जैसे कि शिवानी ड्रेसेस, अब शिवानी ड्रेसेस में मैंने मान लीजिए 2,000 का बिल भुगतान किया, तो मैं 2,000 रुपीज लिख के और नीचे लिखूंगी धन्यवाद भुगतान हुआ या थैंक यू पेड। तो इस तरीके से हर एक का नाम लिख के एक छोटी सी ऐसी अपनी डायरी बना लीजिए, और उस डायरी में आप या कोई भी कॉपी डायरी कुछ भी बना लीजिए, डेट डालिए कि आज की डेट में मैंने इस ड्रेसेस में या इस सब्जी में मैंने ये खरीदा और उसमें मैंने 10 रुपए दिए, ऑनलाइन अगर पेमेंट किया है, और 10 रुपए के आगे धन्यवाद भुगतान हुआ, थैंक यू पेड, ये लिख दीजिए। तो इस तरीके से हम कृतज्ञता महसूस करेंगे उस खर्च हुए पैसों के लिए। और जब भी वो पैसे आपके हाथ से जा रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना है आपको कि ये उनके घर में बहुत अच्छे कामों में खर्च हो, बहुत बरकत हो उनके यहाँ। ये महसूस करना और दे बोलना बहुत जरूरी है। तो आज का अभ्यास है हमारा,
सबसे पहले आपको अपनी 10 नियामतों की सूची बनानी है, और उसमें आपको लिखना है कि आप क्यों थैंकफुल हैं। वापस उसको रीरीड करना है और लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और आपके जितने भी चुकाए हुए बिल हैं अभी तक के, उन बिलों को आपको लेना है, अगर फिजिकल रूप में है तो लेके, और उनके बैक साइड में धन्यवाद, भुगतान हुआ, थैंक यू, पेड लिख सकते हैं। अगर वो आपके पास उतना पैसा नहीं है, सपोज मुझे इंश्योरेंस का पैसा देना है अगले महीने और मुझे पता है, तो मैं अभी से उस इंश्योरेंस कंपनी के नाम के आगे लिख दूंगी धन के लिए धन्यवाद। अब वो पैसे का इंतजाम कैसे होगा अगले 15 दिन में, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उस पैसों के लिए पहले से ही धन्यवाद कर दिया है कि ये पैसों मुझे इंतजाम हो जाएगा, अब वहां अपने आप हो जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करनी है, और रात में सोने के ठीक पहले आपको अपने मैजिक रॉक के साथ में बहुत बहुत सारी बातें करके और उसको बताना है कि आप उसके लिए क्यों इतनी सारी चीजें आपके साथ ग्रेटिट्यूड की दिन भर होती रहती, क्यों इतने सारे मैजिक्स होते रहते हैं, क्योंकि आपको स्टोरीज चाहिए उसके साथ शेयर करने के लिए, और वो स्टोरीज आपको यूनिवर्स क्रिएट करके देगा। तो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड मैजिकल प्रैक्टिस। क्योंकि इस प्रैक्टिस को करके बदौलत मैं अभी इतनी सारी शॉपिंग कर रही हूँ, जितना अमाउंट मैंने सोचा भी नहीं था, उस अमाउंट से मैंने अभी शायद 20 टाइम्स ज्यादा खर्च कर दिया है। बिकॉज वो शादी की शॉपिंग और पूरा प्रिपरेशन और वो सारी चीजें चल रही है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, जो मेरा बजट था वो बजट को मैंने इमेजिन करके कि मुझे ड्रेसेस लेनी है, मुझे फुटवेयर्स लेने हैं, एसेसरीज लेनी है, और उसके लिए अप्रोक्सीमेटली मुझे इतना 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 बजट लगाना है, और उन सब धन के लिए धन्यवाद पहले से ही अपनी डायरी में लिख के रख दिया था। और वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आती जा रही है, वो मेरे पास में उतना है भी बजट था नहीं, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है और वो चीजें आती जा रही। तो ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इसका मैं अभी बेनिफिट उठा रही हूँ, धन की चुंबक बनी हुई होगी पूरी तरीके से। तो थैंक यू सो मच, एंड यस, एनीथिंग इफ यू वांट टू शेयर। जी मैम, मैं भी अभी वंदन कोशिश मैम। में लगी। आत्मबंधन, तो कृतिका जी। हाँ जी, बोलिए रोशनी जी। जी मैम, मैं भी इसी कोशिश में लगी हूँ, आप जब से बताए हैं तो धीरे धीरे अभी मेरे को बैठे बैठे यहीं पर अभी मेरे को पैसा मिला मैम। हो गया, आपने खींच लिया पूरा धन का चुंबक। आज कम लोग हैं ना, तो खूब सारा पैसा खींचेंगे अपन लोग, जितने लोग यहाँ पे जी प्रेजेंट हैं। मैम। ग्रेट, वेरी नाइस। एक्चुअली ये क्या मजा आ बहुत, रहा है मैम। हाँ मैग्नेटिक है, बहुत प्यारा चैप्टर है और बहुत प्यारी प्रैक्टिस है। जी मैम, ये घर वाला जो पढ़े ना मैम, उसके लिए भी मैं को याद आया नवरात्रि समय जो आप बताए थे कि घर के लिए हमको खूब धन्यवाद देना है, दीवार को छू के धन्यवाद देना है ऐसा। तो मैं उसी समय से शुरू की हूँ मैम, और आज पढ़ी तो मेरे को इतना अंदर से अच्छा लग रहा था। ये भगवान, मैं इतना सुंदर घर में रहती हूँ, उसको कभी धन्यवाद नहीं दी थी। उस दिन से मैं धन्यवाद देती हूँ घर को भी, और मैं बोलती हूँ घर देने वाले मेरे कन्हैया को भी धन्यवाद कि मेरे लिए सही कहा। इतना अच्छा सोच के मेरे को इतना सुंदर सब चीज दिए भगवान करके। और मैं गदगद हो गई मैम, अभी आप पढ़ रहे थे तो मेरे को वो चीज एहसास हो रहा था, मैं इसीलिए मुस्कुरा रही थी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था अंदर से कि मेरे को रहने के लिए इतना अच्छा घर मिला, सब कुछ मिला है ऐसे करके। नहीं तो हम कहाँ रहते, रोड में रहने वाले का तो हम देखे हैं हालत, ऐसा हमारा भी बहुत होता सही। तो क्या करते। अभी तो हम इतना खुशी खुशी बिल्कुल, से रहते हैं ऐसे करके, और मेरे को बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत थैंक यू बढ़िया। मैम, इतना अच्छी चीजें थैंक आप यू। सिखाते हैं हर क्लास में, हर दिन आपसे कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है कि मैं 4-5 महीने से भी जुड़ी हूँ आपसे, तब से मैं समझो नया जीवन मेरे को मिला है। और मैं इतना अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ मैं सीखती हूँ रोज, और अपने जिंदगी को पहले वाले में क्या थी और अभी मैं कैसे बन गई, अपना सारा शौक सपना पूरा करने लगी हूँ। क्योंकि पहले भी मैं ऐसी बहुत शौकीन थी, लेकिन कुछ समय से मेरा अपना सारा शौक मार के और बस अपने ही उसमें बस लगना है, ये वो यही सब करती थी। अब मेरे को बहुत मजा आ रहा है मैम, हर पल को जीने में इतना मजा आता है, और इंतजार रहता है कि अब आगे और कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा आने वाला है, वाह, अच्छा आने वाला है, ऐसे करके गेम के जैसे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू थैंक थैंक यू, यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच। क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही चीजें बदलती हैं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और विश्वास नहीं करेंगे, तो कुछ भी चीज नहीं होते। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि रोशनी जी में ड्रास्टिक चेंज है। वो जब पहली बार आई थी
वो अपना कैमरा ओपन नहीं करती थी। कैमरा ओपन करना, बोलना तो बिल्कुल यहाँ पे ताला लगा होता था, जिप लॉक रहता था उनके मुंह में कि कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी शेयरिंग नहीं करना। और फिर एक बार प्रैक्टिस करने के बाद लास्ट क्लास में जो उनकी शेयरिंग शुरू हुई है, तो अब वो स्टॉप नहीं होती है, अनलिमिटेड शेयरिंग है उनके पास करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है अपने आपकी आप में। दया है मैम, आपका ही आशीर्वाद है, सब आप सिखा रहे हैं मेरे को, ऐसे जैसे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। कुछ गलतियां भी होती तो भी आप हमको बढ़ावा दे के हमको आगे चलने की प्रेरणा देते हैं, इससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैम। तभी मैं पुस्तक को भी थोड़ा सा पढ़ने सीख रही हूँ, ये सब करने में मैं कोशिश में लगी वाह। हूँ हर चीज में, और मेरे को अच्छा रिजल्ट मिलते जा रहा है। और बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान मेरे को साक्षात उतर के मेरे गुरु के रूप में मेरे को उंगली नहीं, पकड़ पकड़ के चला रहे हैं, हर जगह मेरे साथ में खड़े हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर जगह फूल बिछा हुआ है मेरे रास्ते में, और मैं आराम से चल रही हूँ, और वाह। मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगी। ऐसा करके मेरे को बहुत अच्छा लगता है वाह। मैम, इस एहसास से ही बहुत थैंक यू खुशी सो मच, होती है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैं बस तो इसके, ये जब मैं खुद प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मैंने ये अनुभव किया कि इसके पहले मैं जितने भी घरों में रेंट पे रही थी, मैंने कभी उन घरों के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं किया, क्योंकि मैं भी इस प्रैक्टिस में नहीं थी, मैं भी नॉर्मल इंसान जैसे थी। और बहुत अच्छे अच्छे घरों में रही हूँ, ऐसा नहीं है, पूरा कंप्लीट फर्निश्ड, कंप्लीटली पूरा अच्छे लग्जरियस। लेकिन मैंने हमेशा उसमें निकालती रहती थी नुस्ख कि अरे ये वाला फेसिंग है, ये फेसिंग होता तो अच्छा होता, यहाँ पे ऐसा दिया है, ये थोड़ा ऐसा होता तो अच्छा होता। जो मीन में एक निकालने वाली आदत थी, शायद उसी के कारण मैंने बहुत सारे घर चेंज किए। अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे अपनी सारी गलतियां समझ में आती हैं। और उस गलतियों से मैंने ये सीखा कि मैंने फिर उन सारे घरों के लिए भर भर के ग्रेटिट्यूड लिखे अपनी डायरी में। जब मैं ये प्रैक्टिसेस शुरू की थी, एक दो बार के बाद मुझे अक्ल आई कि मैंने क्या क्या ब्लंडर मिस्टेक की है अपनी लाइफ में। मैंने बैठ के लिखा कि मैं जब नुपुर श्री वाले उस पर्टिकुलर हाउस नंबर इसमें मैं रहती थी, वो घर इतना सुंदर था, उसका दरवाजा इतना अच्छा था, उसका ड्राइंग रूम इतना प्यारा था, उसका लेआउट इतना सुंदर था, उसकी छत इतनी प्यारी थी, ऊपर जामुन गिरते थे, जामुन का पेड़ लगा हुआ था। और उस समय मैं उसके लिए अनग्रेटफुल होती थी, कितना खराब कर देते हैं छत, पूरे जामुन बिछ जाते हैं, मेरे को कितनी मुश्किल होती है उसको क्लीन करने में। तो मैं आज रियलाइज करती हूँ कि हम नॉर्मल लोग किस तरीके से अपनी समृद्धि को अपने जीवन में आने से खुद ही रोक देते हैं। अब हमारा तरीका बदल गया है, तो हमको सब चीजें क्रिस्टल क्लियर दिखती है लाइफ में। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सबको इससे बहुत 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 बेनिफिट होगा। इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये वाकई धन का चुंबक है। और इस चुंबक को, आपको अपने आप को चुंबक बनाना है। धन तो बिखरा हुआ था, बिखरा हुआ है और बिखरा हुआ रहेगा लाइफ टाइम, सबके लिए इक्वली। ये किसी के लिए असाइन नहीं है, बस हमको सबसे बड़ा चुंबक बनना है। जैसे रोशनी जी ज्यादा बड़ा चुंबक बन गई, उन्होंने अभी खींच लिया, अपन लोग इस क्लास के बाद खींच लेंगे, या इस प्रैक्टिस को लिखने के बाद खींच लेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड थैंक फिर मिलेंगे। यस नेहा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड थैंक यू रतिका जी, आप भी घूम फिर के थैंक वापस यू आ गए। मैम, थैंक यू। यस, जगन्नाथपुरी की यात्रा आपकी बहुत शानदार रही होगी, आई होप आप हाँ जगन्नाथ। जी मैम। हाँ हाँ वाह, जी। हम तो प्लान ही करते रह गए और आप घूम के भी आ गए, कितनी बढ़िया बात है ये तो। ग्रेट, ग्रेट, वेरी नाइस। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और हम कल वापस मिलेंगे और आगे की प्रैक्टिसेस करेंगे, और आप इसको जरूर कंटिन्यू करिएगा। अभी से स्टार्ट करके बिल को पे करना, और उसके लिए रोज रात में 5 मिनट निकाल के आप दिन भर में जो भी ऑनलाइन पेमेंट किए हो उस को हिस्ट्री खोल के और उसको थैंकफुल हो जाइए। और अगर आपके पास फिजिकल बिल है तो फिजिकल बिल में बस थैंक यू पेड विथ फीलिंग लिख दीजिए। 1 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन इसका फल बहुत बहुत ही यूनिक रहता है। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।